पापों का आकर्षण करते हैं। किरणों का चरण करने वाली जो गाय है ना, उनका अनुगमन आपके चरण करते हैं। लक्ष्मी का आपके घर, यानी लक्ष्मी का घर आपके ही चरण है, आपके ही चरण है। आप उन्हीं चरणों को हमारे हृदय में हे प्रभु आशीष करें, और हृदय में जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, संसार की कामोद्दीप्त भावनाएं हैं, उन सबको क्या करिए, शांत कर दीजिए, शांत कर दीजिए। हे गोपाल, गोपियों की भावना से कौन, हे गोपाल हम इसलिए नहीं रोती कि आप हमें छोड़कर चले गए, अब तो इसलिए रो रही है कि आपके चरण माखन से भी कोमल है। न जाने करीर के कांटों में आपके चरणों से रक्त की धारा निकल रही होगी। आपको तो वो भाव भी याद आता है कि जब आपके हाथ से कब आप माखन रोटी लेकर भागो ना, तो मैया दौड़ दौड़ कर आपके पीछे आप धूप में भागने लगे, और नीतम नीतम नव नीतम आप भागे। तो मैंने कहा था, अरे मैया कहती है कि तुमने माखन चुरा लिया, कोई बात नहीं भैया, माखन की तो है, ये भूमि कितनी तप रही है। माधव माधव भागो नहीं, माधवती की माधव। आपके कोमल चरणों में क्या होती होगी, तकलीफ होती होगी। आज मेरी सुकोमल चरणों को आप हमारे संग नाटक करके भाग रहे। कहीं आप अपने मन में सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें मिलूं तो मिलूं कैसे भैया, तुम्हारी भावनाएं निर्मल नहीं। फिर निर्मल हृदय का तो मेरा संत कौन, दशरथ था। कौन था? दशरथ। गोपियां खुदी जवाब भी दे रही, भगवान मिले तो मिलूं कैसे। निर्मल हृदय का कौन था? संत दशरथ था। और दशरथ को जब ये पता चला कि राम नहीं आए, अब राम आने वालों नहीं है, तो क्या हुआ कि राम राम कही, राम कही, ओ राम राम कही, राम कही, और राम राम कही, राम तनु पर हरि रघुबर विरह, राम गयो राम राम कहते कहते अपने प्राणों को त्याग दिया था राजा दशरथ ने। आप मेरी भावना को समझ रहे हो ना, मुझसे इतना प्रेम करते हो। अगर आप ये सोच रहे, गोपियां प्रश्न भी कर रही है और उत्तर भी दे रही है कि हे गोपाल, यदि आप ये सोच रहे हो कि हम अभी तक जीवित कैसे हैं, क्योंकि राम के बिना तो एक पल भी कौन जीवित नहीं रह पाया, एक पल भी जीवित नहीं रह पाया दशरथ। गोपियां कहती, यदि आप ऐसा सोच रहे होंगे तो हमारा भी आपसे एक प्रश्न है गोपाल, दशरथ जी आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहे, लेकिन माता अशोक वाटिका में मां जानकी इतने दिन जीवित कैसे रही? क्या उनका आपके प्रति प्रेम नहीं था? क्या वो प्रेम नहीं करती? आप अगर मुझे हमें ये कह रहे, हनुमंत लाल को गले लगाकर राम ने रोते हुए कहा कि हनुमान, जानकी मेरे वियोग में जीवित नहीं रह सकती, उसका प्राणांत हो गया होगा, उसका प्राणांत हो गया होगा। हनुमान जी बोले कि प्रभु, प्राण तो निकलने को राजी होते हैं, प्राण तो निकलने को राजी होते हैं, लेकिन क्या कि नाम बहार दिवस निशी, और ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जन पिता, प्राण जाहि केहि बाण। महाराज, जानकी जी के प्राण निकलने को तो तैयार है, लेकिन आपका नाम रूपी पहरेदार माता के प्राणों की क्या करता है? रक्षा करता है। माता जानकी के प्राण जब पहरेदार को धक्के मारकर निकलते हैं, तो आपका ध्यान रूपी द्वार का क्या लग जाता है? ताला लग जाता है। और आपका नाम रूपी ध्यान का ताला जब लगता है तो प्राण निकले तो निकले कैसे? इसलिए माँ जानकी जी के अंदर प्राण नहीं निकले। पर जानकी ऐसा नहीं है, तुमसे प्रेम नहीं करती, बहुत प्रेम करती है। बस हमसे गलती हो गई, हम एक्सेप्ट कर रहे ना वो गलती को भैया। गोपियां कहती, यही परिस्थिति तो हमारी बन रही। क्या कह रही है? तब कथामृतम जीवन
तब कथा प्रथम। आपकी कथा जीवन को अमर बनाती है, अमरत्व प्रदान करती है, तब गुण को दूर करती है। ये बात हम नहीं कहते, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं। आपकी कथा सभी कल्मशों को क्या करती है? दूर करती है। हम तो चाहते हैं कि हमारे प्राण अभी निकल जाए, लेकिन निगोड़े प्राण निकलते नहीं, शरीर का अंत हो जाए। पर जब तक हृदय में आपकी कथा चल रही है ना गोपाल, जब तक आपकी कथा चल रही है तब तक ये कथा प्राणों को निकलने ही नहीं देती। तब कथा में प्रकट हो गया। गुरु कृष्ण ये गोपी गीत का जिसके घर में कहते हैं नित्य पाठ होता है, नित्य पाठ, तो वहां क्या कहते हैं? समस्त काम क्रोध आदि जैसे शत्रु हमेशा के क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और इतने में तो भैया जैसे ही रास प्रारंभ हुआ वहां कामदेव आया। कामदेव का भगवान ने उसी समय पटकनी दे दी और कहा, कामदेव से युद्ध करके उसको भी शांत किया। और आज देखा पार्वती जी सुंदर श्रृंगार करते। पार्वती क्या कर रही है? सुंदर श्रृंगार। पार्वती जी जा रहे को तैयार है। तो इतने में भोले बाबा ने भी देख दिया और भोले बाबा पूछते मैया किधर है? कहा आज हम बहुत दूर जा रहे हैं। बताओ तुझे कहाँ जा रहे हो? आपकी दौड़, आपकी सिद्धि। कहा आज हमारी रिद्धि सिद्धि सीधे बरसाने वृंदावन को जा रही है। कहा जा रही है? मधुबन में जा रही है। क्या हो रहा है वहाँ? कहा वहाँ रास हो रहा है। कहा हम भी चलेंगे। कहा तुमको नहीं जाने देंगे, तुम्हारी एंट्री नहीं है। कहा वहाँ केवल और केवल गोपी ही जा सकती है। लेकिन अब भोले बाबा काम मानने वाले थे, वो तो कह रहे हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे भैया। तो भोले बाबा क्या कर रहे हैं जान रहे हो? एक दिन भोले भड़काए आइए ब्रज की नारी वृंदावन
जाऊं तेरे रात में, रात में। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में।